आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सिटी कोर्ट की पिटीशन है CP 400 उस पे आज मज़ीद पेशरफ्त हुई है और बहुत ही रिजल्टिंग जो है ना आज की जो है ना वो प्रोसीडिंग रही और उसका जो है हमें खातिर खा जो है ना नताइज भी जो है ना बरामद हुए और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है इस पिटीशन को ज़िया अहमद अवान साहब लेके चल रहे हैं और तमाम हमारे जो वकला है वो अपना हक उस जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहे हैं कि ये कलेक्टिव मैटर है और तमाम वकला को इससे फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि हर डेट के ऊपर वकला जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पिटीशन का हिस्सा बनते हैं। मैं ज़िया साहब ये चाहूँगा कि आज की प्रोसीडिंग जो है ना वो क्या रही और कि आगा साहब की जो है ना वो DB में ये केस लगा हुआ था, तो सर आप हमें क्या ब्रीफिंग देंगे आज की प्रोसीडिंग? देखें, आज जो यह बहुत क्रूशल वो थी हियरिंग थी और उसकी वजह यह है कि आज जो सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑलरेडी जो है इनकी एक प्रेयर पे उन्होंने ये कहा कि इनकी प्रेयर पे ऑलरेडी जो है वो एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मेरा ये कोर्ट को कहना था कि ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने उठाया है। और इवन जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उन्होंने ये भी कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मैटर को जो है ना वो किया है और अभी इसमें फंड्स एलोकेट होने हैं। और जहाँ तक रहा उन्होंने एक और ये बताया कि हमारी पिटीशन में एक 200 पेज की का बजट पेश हुआ है जो कि सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट ने किया है। जो 5 सेशन जजेस जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने वो बजट बनाया है जिसमें एक ज़िले का उन्होंने कहा है कि 35 से 37 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे होंगे। तो मैंने कोर्ट को ये बताया कि भाई ये जो कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का, लेकिन ये तो सिर्फ 125 कोर्टों का वो है। हम तो एक पूरे कराची के लिए पूरा एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स चाह रहे हैं। और मैंने कोर्ट की तवज्जो दिलाई कि कोर्ट में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पुलिस की रिपोर्ट सबमिट हुई है जिस पर कोर्ट का ये कहना था कि लॉयर्स जो है पुलिस को अंदर ही नहीं आने देते। तो खैर ये तो एक वैसे इशू है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं आने दें, वो तो एक चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो इस हवाले से आज की हियरिंग बहुत अच्छी इसलिए रही कि कोर्ट ने पूछा मुझसे कि भाई अभी आगे कोई चीफ जस्टिस साहब ने कुछ इस पर आपके कोई पेशरफ्त हुई है। तो मैंने उनको बताया कि रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने को मैंने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जज के थ्रू, और उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाएं और उसमें डिसीजन लें और जो बगैर फंड वाले हैं उसको तो फौरी तौर पे हल करें। तो इस पर मुझे चीफ जस्टिस साहब के जो मुझे मैसेज मिला है रजिस्ट्रार साहब से, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब वो अभी ये मीटिंग बुला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बहुत अच्छी चेंज जो है आप देखोगे सिटी कोर्ट में। ये एक जदोजहद है हमारी सबकी और हम तीनों बारों की भी है। हमें सबको बहुत एक्टिव होना है, हमने इस टारगेट को अचीव करना है। ये किसी का मेरा कोई ज़ाती क्रेडिट नहीं, हम सब मिलकर ही इसको अचीव कर सकते हैं। कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें मिलकर जो है ना, एक ये बड़ा कॉज है, ये हमारी प्रैक्टिस की जगह है, ये हमारी रोज़ी की जगह है, यहाँ इंसाफ की जगह है। लोगों को हमने सहूलतें दिलवानी है, अपने लॉयर्स को सहूलतें दिलवानी है, जजेस को सहूलतें दिलवानी है, स्टाफ को, लिटिगेंट्स को एक प्रॉपर माहौल हम चाह रहे हैं कि वो हो, जिसके लिए मैं समझता हूं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और रजिस्ट्रार दोनों, मैं दोनों को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी इस पिटीशन पे इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की CPLC की पार्किंग पे। और इसके अलावा फिर जो सेशन जजों ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि 2 अरब रुपए हों तो 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें मलीर भी शामिल है कि वहाँ की लिफ्टें भी चेंज हो जाएंगी, कार्गो लिफ्टें होंगी, एयर कंडीशन होगी कोर्ट, और इसके अलावा रैंप बनेंगे जो वहाँ चलने फिरने की जगह नहीं है वो है। फिर सिक्योरिटी के मसाइल, हर चीज़ पे जो है ना वो उन्होंने बजट बना के दिया हुआ है। और उसमें बार की रेनोवेशन भी है, ये भी मैं आपको बताऊँ कि लोग पढ़ते ही नहीं है ना, उसमें बाहर की रेनोवेशन के पैसे भी हैं, लाइब्रेरी को अपलिफ्ट करने के भी पैसे हैं, और इसी तरह NICVD का एक जो है ना वो कंटेनर भी है, उसमें एक पोली क्लिनिक भी है। तो ये सारी चीज़ों के पैसे उसमें मौजूद हैं जो हमारी सोच से ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। अगर ये हो जाता है, हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि 2 अरब रुपए सिंध हुकूमत के लिए या किसी भी हुकूमत के लिए पीनट्स हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो फौरी तौर पे रिलीज़ होने चाहिए। अब मैंने सुना यह है कि हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन के बाद कुछ पैसे रिलीज़ किए हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को, और वो सारी रेनोवेशन और जो है ना वो DJ सारे बता रहे हैं कि भाई हम उस पिटीशन की वजह से रेनोवेशन कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। अब